प्रत्येक अध्याय का महात्म्य और फिर उस अध्याय का संपूर्ण पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता पाठ। ओम श्रीमद् भगवत गीता पाठ। गीता पाठ के प्रारंभ में इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर गीता जी के महात्म्य का पाठ करते हैं और फिर पुनः हर एक अध्याय का महात्म्य सहित गीता जी का पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भगवान विष्णु ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्य अस्तवे वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदो गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिते मदगते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता जी का पाठ करने के लिए कुश का, ऊन का अथवा टाट का आसन बिछाते हैं। बिछाकर उस पर पूरब अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। गीता जी के पाठ के प्रारंभ में इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप् छन्दः। श्रीकृष्णः परमात्मा देवता आशोच्यान्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यसामि मा शुच इति कीलकम्। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम गीता पाठ के आरंभ में इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओमस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता आशोच्यान्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यसामि मा शुच इति कीलकम्। इन मंत्रों की व्याख्या इस प्रकार है। जैसे माला में अनेक मणियाँ अथवा पुष्प पिरोए जाते हैं,
ऐसे ही भगवान के गाए हुए जितने श्लोक अर्थात मंत्र हैं वे सभी श्रीमद् भगवत गीता की माला की मणियाँ हैं। इस भगवत गीता रूपी माला के मंत्रों के दृष्टा अर्थात सबसे पहले इन मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि भगवान वेद व्यास हैं। ओमस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि। श्रीमद्भगवद्गीता में अनुष्टुप छंद ही ज़्यादा हैं। इसका आरंभ धर्म क्षेत्रे और अंत यत्र योगेश्वरः तथा उपदेश का भी आरंभ अशोच्यान वशोचस्त्वम और अंत सर्वधर्मान परित्यज्य अनुष्टुप छंद में ही हुआ है। अतः इसका छंद अनुष्टुप है। अनुष्टुप छंदः जो मनुष्य मात्र के परम प्रापनीय हैं और परम ध्येय हैं वे परमात्मा श्री कृष्ण इसके देवता अधिपति हैं। श्री कृष्ण परमात्मा देवता। मात्र उपदेश अज्ञानियों को ही दिए जाते हैं और अज्ञानी ही उपदेश के अधिकारी होते हैं। अर्जुन भी बातें तो धर्म की कर रहे थे पर अपने कुटुंब के मोह के कारण शोक कर रहे थे। जब वे शोक के कारण अपने कर्तव्य कर्म रूप धर्म का निर्णय नहीं कर पाते तब वे भगवान की शरण हो जाते हैं। भगवान अर्जुन का शोक दूर करने के लिए उपदेश आरंभ करते हैं जो गीता का बीज है। अशोच्यान वचो वशोचस्त्वं प्रज्ञापादांच भाससे इति बीजम्। भगवान के शरण होना संपूर्ण साधनों का संपूर्ण उपदेशों का सार है, क्योंकि भगवान की शरण होने के समान दूसरा कोई सुगम श्रेष्ठ और शक्तिशाली साधन नहीं है। अतः संपूर्ण साधनों का आश्रय लेकर भगवान के शरण हो जाना ही जीव की सबसे बड़ी शक्ति सामर्थ्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति। भगवान ने यह बात प्रणपूर्वक प्रतिज्ञापूर्वक कही है कि जो मेरे शरण हो जाएगा उसको मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसका मैं उद्धार कर दूंगा। भगवान की यह प्रतिज्ञा कभी इधर उधर नहीं हो सकती, क्योंकि यह कीलक है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसामि मा शुचय इति कीलकम्। इस प्रकार ओमस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यान वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यसामि मा शुचय इति कीलकम् का उच्चारण प्रारंभ में मैंने किया। अब इसके बाद न्यास करते हैं। न्यास में कर न्यास और हृदयादि न्यास करते हैं। शास्त्र में आता है कि देवता होकर अर्थात शुद्ध पवित्र होकर देवता का पूजन ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए। देवो भूत्वा यजेद एवं। वह देवतापन शुद्धता पवित्रता दिव्यता आती है अपने अंगों में मंत्रों की स्थापना करने से। जिस मंत्र का जिस स्तोत्र का पाठ करना हो उसकी अपने अंगों में स्थापना करनी चाहिए। उसकी स्थापना करने का नाम ही न्यास है। यहाँ कर न्यास और हृदयादि न्यास करते हैं। दोनों हाथों की 10 अंगुलियों और दोनों हाथों के सामने तथा पीछे के भागों को क्रमशः मंत्रोच्चारण पूर्वक परस्पर स्पर्श करने का नाम कर न्यास है। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक इत्यंगुष्ठाभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों के अंगुष्ठों का परस्पर स्पर्श करें। न चैनम कलद्यन्तापो न शोषति मारुत इति तर्जनीभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों का परस्पर स्पर्श करें। अच्छेद्यो अयमादयो अयम कलेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की मध्यमा अंगुलियों का परस्पर स्पर्श करें। नित्य सर्वगतः स्थानो रचलो अयम सनातन इत्यनामिकाभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की अनामिका अंगुलियों का परस्पर स्पर्श करें।
पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्स्वथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की कनिष्ठिका अंगुलियों का स्पर्श करें। नाना विधानि देव्यानि नानावर्ण कीर्तिनि च इति करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का स्पर्श करें। हृदयादि न्यासः दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से क्रमशः मंत्रोच्चारण पूर्वक हृदय आदि का स्पर्श करने का नाम हृदयादि न्यास है। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक इति हृदयाय नमः। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। न चैनम कलयन्तापो न शोषति मारुत इति शिरसे स्वाहा। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से मस्तक का स्पर्श करें। छेदयो अयम दाह्यो अयम कलेद्वशोषय एव चैति शिखाय वखट। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से शिखा चोटी का स्पर्श करें। नित्य सर्वगत स्थानो रचलो अयम सनातनिति कवचाय हुम। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की पांचों अंगुलियों से दाहिने कंधे का स्पर्श करें। पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्स्वथ सहस्रश इति नेत्रत्राय वौखट। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्यभाग का अर्थात वहाँ गुप्त रूप से स्थित रहने वाले तृतीय नेत्र ज्ञान नेत्र का स्पर्श करें। नाना विधानि दिव्यानि नानावर्ण कीर्तिनि च इति अस्त्राय फट। ऐसा कहकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से उल्टा अर्थात बाईं ओर तरफ से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी तरफ से आगे की ओर ले आएं तथा तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। कर न्यास और हृदय आदि न्यास करने के बाद बोलें। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः अर्थात मैं यह जो गीता जी का पाठ करना चाहता हूँ इसका उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता ही है, भगवान की प्राप्ति ही है। हे ओम श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्रीमद्भगवद गीता महात्म्य पाठ। प्रथम अध्याय का पाठ प्रारंभ करने से पहले श्रीमद्भगवद गीता जी का महात्म्य का पाठ कर लेते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् पर्यतः पुमान् विष्णु पदं वापनोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकीर्तगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिसृता। भारत अमृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रादिनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वापनिषदो गावो दोगधा गोपालनंदन। पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धं गीर्ता गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा।
श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्ये धरोवाच भगवन् परमेशान् भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभो, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरत सदा स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीताया पुस्तकं यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि पर्यागादीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सर्वतीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवाः चरिष्यो योगिनः पन्नागाश्च ये गोपाल बाल कृष्णोऽपि नारद ध्रुव पार्षदः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता का प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथिवी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। गीता आश्रय अहम तिष्ठामि गीता में च उत्तमं गृहं गीता ज्ञानम् उपाश्रित्य त्रीणान् लोकान् पालयामहं। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनम वेदत्रयी प्रानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। यो अष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं च स लभते ततो याति परम पदम।
जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठ्य समर्थ संपूर्णे ततो अर्धम पाठमाचरेत तदा गोदानाजम पुण्यम लभते नात्र संशय। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। त्रिभागम पठमानस्तो गंगा स्नान फलम लभेत षडशम जपमानस्तो सोमयाग फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एका अध्यायं तुयो नित्यं पठते भक्ति संयुत रुद्रलोकम आपनोति गणो भूत्वा वसे चिरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याय श्लोक पादं वा नित्यं यः पठते नर स याति नरतां यावन् मनववन्तरं वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। गीताया श्लोक दशकं सप्त पंचचतुष्टयं द्योत्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठे नर चंद्रलोकम आपनोति वर्षाणां युतं ध्रुवं। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम उत्तममां। गीते अत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीतार्थ सर्वनाशक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठम संवापनोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिश जीवन मुक्त स विज्ञेयो देहांतं परमं पदम। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ को जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता आमाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादय निर्धुत कल्मषालोके गीता यातः परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हुदार्धित। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है। एतन्माहात्म्यं संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलं वाप्नोति दुर्लभां गतिं वाप्नुयात्। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है
वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। श्री सूत उवाच महात्म्ये तद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीता अन्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है। इति श्री ब्राह पुराणे श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं संपूर्णम्। इति श्री ब्राह पुराण में श्रीमद्भगवद्गीता संपूर्ण हुआ। अब श्री ब्राह पुराण अंतर्गत श्रीमद्भगवद गीता महात्म अनुसंधानम श्री गीता जी के महात्म का अनुसंधान। श्री शौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथावत् सुत मे वद पुराण मुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदितं। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म्य मुझे भली प्रकार कहिए। श्री सूत उवाच पृष्टं वै भवता एयतन् महद्गोप्यं पुरातनं न केन शक्यते वक्तुं गीता महात्म्यमुत्तमम्। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा वह अतिशय गुप्त है, अतः यह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्य यथो मैथिल। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। अन्य श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मद् किंचिद् वदाम्यद्य व्यासस्यास्य मया श्रुतम्। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं, अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह आज कहता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निश्रिता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह श्री गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ है। यस्माद्मर्मयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्रमयी गीता तस्माद् गीता विशिष्यते। गीता धर्म में सर्वज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो जन गीता नावम समारोहम पारम यातु सुखेन स। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् पर्यतः पुमान् विष्णु पदं वापनोति भय शोकादि वर्जित। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैवाभ्यास योगिता मोक्षमेच्छति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यताम्। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ आत्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है।
ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रम् अहर्निशम् न ते वै मानुषा गेया देवा एव न संशय। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने साकीर्दगीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। गीता शास्त्रस्य जानाति पठनं नैव पाठनं परसस्माननं श्रुतं ज्ञानं नैव श्रद्धा न भावना। स एव मानुषे लोके पुरुषो वीडवराहक यस्माद् गीतां न जानाति नाधं तत्परो जना। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए सूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। धिक् तस्य ज्ञानमाचारं वर्तं चेष्टां तपोजसा गीतार्थ पठनं नास्ति नाधं तत्परो जना। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और जस को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। गीता गीतं न यज्ज्ञानं तद्विद्यासुरसंज्ञकं तन्मोघं धर्मरहितं वेद वेदांत गर्हितं। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल धर्मरहित और आसुरी जाने। यो अधिते सततं गीतां दिवारात्रौ यथार्थतः स्वपगन् गच्छर्वनं तिष्ठन् सा शाश्वतं मोक्षं वाप्नुयात्। जो मनुष्य रात दिन सोते चलते बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थ सतत अध्ययन करता है वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगी स्थाने सिद्धपीठे श्रेष्ठाग्रे सत सभासु च यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन्याति परां गतिम। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, जग स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। गीता पाठम च श्रवणं यः करोति दिने दिने कर्तवो वाजि मेधादा कीर्तास्तेन सदक्षिणा। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है उसे दक्षिणा के साथ अश्वमेघ आदि जग किए ऐसा माना जाता है। गीता अधीता चयेनापि भक्ति भावेन चेतसा तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। जिसने भक्ति भाव से एकाग्रचित्त से गीता का अध्ययन किया है उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है ऐसा माना जाता है। यः शृणोति च गीतार्थं कीर्ते च स्वयं पुमाना श्रावे च प्रार्थं वै स प्रयाति परम पदम। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे तापत्रयोद्भवा पीडा नैव व्याधि भयं तथा।
जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है। नास्तापो नैव पापं च दुर्गति न च किंचन देहे अर्य सड़ेते वे न बाधन्ते कदाचन। उसको साप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और छह शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। भगवत परमेशाने भक्तिरभिचारिणी जायते सततं तत्र यत्र गीताभिनंदनम। जहाँ निरंतर गीता का भी नंदन होता है वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। अस्नातो वा यदि वा स्नात शुचिर्वा यदि वा शुचि विभूतिं विश्वरूपं च संस्मरन् सर्वदा शुचि। स्नान किया हो या न किया हो, पवित्र हो या पवित्र हो, फिर भी जो परमात्म विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है वह सदा पवित्र है। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वश गीता पाठं प्रकुर्वाणो न लिपेत कदाचन। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो तो कभी लेपायमान नहीं होता। यस्य अंतःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा सर्वाग्निक सदा जापे क्रियावान सच पंडित। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमन करता है वह संपूर्ण अग्निहोत्री, सदा जप करने वाला, क्रियावान तथा पंडित है। दर्शनीय स धनवान स योगी ज्ञानवान अपि स एव यागिको ध्याने सर्ववेदार्थ दर्शक। वह दर्शन करने के योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, यागिक, ध्यानी तथा सर्ववेद के अर्थ को जानने वाला है। गीताया पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि पर्यागादीनि भूतले। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। निवसन्ति सदा गेहे देह देशे सदैव हे सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पनगाश्चये। उस घर में और देह रूपी देश में सब देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं लभे शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भावग्नि भय नाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी तत्वरूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यदत कर्मा च सर्वत्र गीता पाठं करोति वै तत् कर्मा च निर्दोषं कृत्वा पूर्णं वाप्नुयात्। मनुष्य जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। पेत्रे अनुदृश्य या श्राद्धे गीता पाठं करोति वै संतुष्टा पितरस्तस्य निर्याधान्ति सद्गतिम्।
जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता जी का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठेन संतुष्टा पितृश्राद्ध तर्पिता पितृलोकं पर्यान्तेव पुत्रासेवार्धात्परा। जो गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। लिखित्वा धारयेत् कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यन्तो युपद्रवा सर्वे विघ्नरूपा च दारुणा। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्ण्ये तु भारते न शृणोति पठेतेव ताम अमृत स्वरूपिणीं हस्तात् त्यक्त्वामृतं प्राप्तं कष्टात् क्षवेदं समं सनुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। जने संसार दुखात गीता ज्ञानम च यत् श्रुतम संप्राप्तमृतम तश्च गतास्ते सदनम हरे। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों में ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। गीता आश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादय निर्धुत कल्मषालोके गतास्ते परमं पदम। इस लोक में जनक आदि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषु चावचेषु च ज्ञानसेवैव समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। यह श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् नैवापनोति फलं लोके परमाद च व्यर्थाश्रमम्। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता, वह मनुष्य परमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीताया पठनं कृत्वा महतम्यं नैव पठेत् व्यर्था पाठफलं तस्य श्रम एव हि केवलम्। गीता का पाठ करके जो महात्म का पाठ नहीं करता है, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। एतन् महात्म्यं संयुक्तं गीता पाठं करोति यः श्रद्धया शृणोत एव दुर्लभां गतिं वाप्नुयात्। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। महात्म्य में तद गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतांते च पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपयुक्त फल को प्राप्त होता है। इति श्री ब्राह्म पुराणे प्राणोद्धृतं श्रीमद्गीता महात्मनुसंधानं संपूर्णम्। इति श्री ब्राह्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् गीता महात्मनुसंधान पूर्ण हुआ। ओम
परमात्मने नमः। अब श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहले अध्याय का महात्म्य पाठ करेंगे। गीता का पाठ। गीता पाठ श्रीमद्भगवत गीता प्रथम अध्याय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। सर्वप्रथम पहले अध्याय का महात्म्य पाठ करते हैं, फिर प्रथम अध्याय का संपूर्ण पाठ करते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गीता जी का पाठ पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता के महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान श्री महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, और संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही
सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर भगवती लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह गीता जी का 18 अध्यायों की वाङ्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। प्रारंभ से लेकर 5 अध्याय भगवान का मुख समझना चाहिए। 10वां अध्याय 10 भुजाएं समझना चाहिए और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल समझना चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाले है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों को तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से सुन और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न तिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूर्ख बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल बना। उस प्रकार उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर जमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले जमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूल लोक में आकर उत्तम कुल और शीलवान ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का कहना आरंभ किया। सूक बोला,
पूर्व जन्म में मैं बहुत विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस गीता के प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से हे द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता पहला अध्याय अथ प्रथमो अध्यायः। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी प्रस्तावना रूप है। उसमें दोनों पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद मुख्य रूप से अर्जुन को कुटुंब नाश की आशंका से उत्पन्न हुए मोह जनित विषाद का वर्णन है। गीता प्रथम अध्याय अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुतोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्री संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यदुढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगमे राजा वचनम् अब्रवीत। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट दुमन द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सुरा महसेवासा भीमा अर्जुन समायुधे युधान विराट च द्रुपद च महारथ धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोज च सैव्य च नरपुंगव उधामन्यु च विक्रांत उत्मौजा च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेया च सर्वेव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले
तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी उधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानेवो दध्युजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्म च कर्ण च कृप च समितिंजय अश्वत्थामा भीकर्ण च सौम्यदति तथा एव च। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मादर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। तथा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अप्राप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरचितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हे। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन हर्षं क्रुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनदस उच्च शंखं ददमो प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंखा च भैर्य च पनवानक गोमुखा सहसा एव व्यहन्यन्त सशब्द तुमुल अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते है युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवा चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मधु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हृषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रमं दधमो महाशंखं भीमकर्मा वीरकोधर। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोषमणि पुष्पक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। कास्य च परमेशवास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी च पराजित
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दंदमो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टधुमन तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिए। अथ श्री अर्जुन उवाच अथ व्यवसथान् तान् दृष्टा धार्तराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यमे पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यम् अदं महामहीपते सेनयो उभयो मध्ये रथम अस्थाप्य में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावते तान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैमर्या सह योद्धुं वयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्य मानान् अवेक्षेऽहम् एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधे युद्धे प्रियर्चिकीर्षिवा। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये अस्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण परमोक्तः सर्वेषां च महीक्षितवान्। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र को ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के ठीक सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्चात् स्थान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तथा स्वसुरान् सुहृद च एव सेनयोभयो अपि। इसके बाद फिर था पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, सभी चाचों को, दादों पर दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्या आविष्ट विषीदन् इदन् अब्रवीत। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टमेमं स्वजनं कृष्ण
यूतसं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपोतश्च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक् च एव परिदाह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भर्मति इव च मे मनः। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। और हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। और हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। ऐसामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। क्योंकि हमें जिनके लिए राजभोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् नहन्तुमिच्छामि धीर्त्वपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मयि कीर्ते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तिराष्ट्रन का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रय तस्मान् हत्वा एतान्नाततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा न। तस्मात् न आर्यामयं हन्तुं धार्तराष्ट्र स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि एते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कीर्तं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापा तस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कीर्तं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए।
कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। धर्मे नष्टे कुलम कीर्तसरम अधर्माभिभवति उत। क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण परदुष्यन्ते कुल स्त्रिया। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तथा हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरका एव कुलघ्राणाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिंडोदर क्रिया। और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोष एतय कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारकै उद्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मान शाश्वता। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वास भवति इति अनुशुश्रुतम्। तथा हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुखा लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। हाय शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारकम शस्त्रम शस्त्रम अपानय धार्तराष्ट्रणे हन्यो तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नामः प्रथम अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।